Hello बच्चों, let's read the question. The question says, state law of equipartition of energy and hence calculate molar specific heats of mono, di and triatomic gases at constant volume and constant pressure. तो हम लोगों को लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है वो लिखना है। उसके बाद सीपी एंड सीवी लिखना है, मोनो, डाई और ट्राइएटॉमिक गैस का उसका वैल्यू लिखना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग जानेंगे एक की कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बारे में जानेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो की कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करेंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये हम लोग पहला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे हम लोग कि जो सी वी है वो कितना होता है, डी यू बाई डी टी। यहाँ पर टी क्या है, टी इज द टेम्परेचर और यू क्या है, यू इज द इंटरनल एनर्जी। यू क्या है, यू है इंटरनल एनर्जी। जो आर की वैल्यू है वो कितना है, आर इज इक्वल टू 1.985 कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू भी हम लोग यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे वो तीन कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो लिखेंगे हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हमें पता है देयर आर ऑलमोस्ट मोड्स ऑफ एनर्जी, थ्री मोड्स ऑफ एनर्जी। वो सब क्या क्या है, एक है रोटेशनल, दूसरा है ट्रांसलेशनल, तीसरा है वाइब्रेशनल। तो ये तीन मोड्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि इट सेज दैट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी क्या होगा, द ईच मोड ऑफ एनर्जी, ईच मोड ऑफ एनर्जी जो कि ये तीन है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, कंट्रीब्यूट्स कंट्रीब्यूट्स एन एवरेज एनर्जी इक्वल टू 1/2 के टी। के क्या है, के इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो ये होती है उसका स्टेटमेंट। इट सेज दैट इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी each mode of energy contributes an average energy of 1/2 kT। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी तो है आपका टेम्परेचर। ये होती है उसका जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, इसका डेफिनेशन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें सीपी सीवी निकालना है मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस के। ठीक है। तो जैसे हमें पता चल रहा है कि एवरेज एनर्जी क्या होती है, एवरेज एनर्जी होती है 1/2 के टी। एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होती है, 1/2 के टी। ठीक है, 1/2 के टी। तो अगर हम बात करते हैं एक मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, इसके इज इक्वल टू 3। तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर कितना होता है, तो एवरेज एनर्जी कितना हो जाएगा,
3/2 kT। तो U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा कितना, 3/2 kT इंटू Na, क्योंकि Na नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 RT। Cv कितना हो जाएगा, Cv इज इक्वल टू du/dt, तो कितना हो जाएगा d/dt ऑफ 3/2 RT, तो कितना हो जाएगा ये 3/2। तो इसको अगर हम वैल्यू करेंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1.985, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये हो जाएगा Cv कितना, Cv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अगर Cp निकालना है तो हमें पता है क्या है, हमें पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp क्या हो जाएगा, Cv प्लस R, Cp क्या हो जाएगा Cv प्लस R, तो Cv का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कितना दिया है क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर निकाले 2.98 प्लस 1.95 हो जाएगा 4.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये हो जाएगा फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। अगर हम बात करेंगे डायएटॉमिक गैसेस के, सिमिलरली क्या लिखेंगे, फॉर डायएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा कितना 5/2 kT इंटू Na, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 RT। Cv कितना हो जाएगा, Cv इज इक्वल टू du/dt, तो d/dt ऑफ 5/2 RT, तो ये हो जाएगा 5/2 R, तो 5/2 इंटू 1.985 1.985, इसका वैल्यू आएगा Cv का वैल्यू 4.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, Cv ये आएगा। उस तरह अगर Cp निकालेंगे तो क्या होगा, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, तो ये 5/2 R था, प्लस R हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/2 R, तो कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 1.985, तो ये कितना हो जाएगा 6.95 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये हो जाएगा Cp। उस तरह हम बात करेंगे ट्राइएटॉमिक गैसेस के बारे में, फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेस, फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेस कितना हो जाएगा, U कितना हो जाएगा, U कितना होगा, U होगा 7/2 RT। Cv कितना होगा 7/2 R, क्योंकि एज Cv इज इक्वल टू du/dt, और Cp कितना होगा 9/2 R, क्यों होगा 7/2 R प्लस R इज इक्वल टू 9/2 R, तो Cv का वैल्यू निकालेंगे तो 7/2 इंटू 1.985, तो ये कितना होगा, Cv का वैल्यू कितना होगा 6.95, यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और Cp निकाला कितना होगा 9/2 इंटू 1.985, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा Cp का 8.9 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये हो जाएगा 3 का आंसर। Cp कितना होगा 8.9, 6.95, ठीक है। इसमें क्या होगा 4.96, 6.95, इसमें क्या होगा मोनोएटॉमिक में 4.96 एंड 2.98। I hope you understood the answer.
All the best for your exam.